बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जमात नहम बेटे, पिछले हफ़्ते हमने आपके मौज़ूआती मुताला नंबर 3 इल्म की फ़र्ज़ियत व फ़ज़ीलत को पढ़ा था और इसका इंशाइया तर्ज़ हल किया था। उसे हमने याद भी किया और जो उसके सवालात के जवाबात आपको लिखने को कहे गए थे, उम्मीद है आपने वो लिख लिए होंगे। बेटे, इस हफ़्ते के काम में हमने मौज़ूआती मुताला नंबर 3 इल्म की फ़र्ज़ियत व फ़ज़ीलत का मुख्तसर हिस्सा देखना है, यानी हम इसके मुख्तसर सवालात के जवाबात देखेंगे। बेटे, ये देखें आपके सामने आपकी स्क्रीन पर इसके मुख्तसर सवालात के जवाबात जो हैं वो मौजूद हैं। आप इनको देख लें और यहाँ पर कुछ सवालात के जवाबात जो हैं वो मैंने दायरे में किए गए हैं। जो सवालात के जवाबात मैंने दायरे में किए हैं उसका मतलब ये है कि आपने इसको लिखना भी है और इसको याद भी करना है। बेटे, ये मुख्तसर सवालात आपको इंशाइया के बाद करवाने का मकसद ये है कि जब सबक का इंशाइया तर्ज़ आपने याद कर लिया है तो ये उम्मीद है ये मुख्तसर भी आपको याद हो गए होंगे। सवाल नंबर एक देखें बेटे, कहते हैं फ़र्ज़ियत इल्म या अहमियत पर एक हदीस बमा तर्जुमा लिखिए। सवाल नंबर 2 है कि हदीस है खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तर्जुमा लिखिए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बारे में क्या इरशाद फरमाया। फिर इल्म की फ़जीलत के बारे में एक आयत बमा तर्जुमा लिखिए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान मजीद की पहली वही की 5 आयत का तर्जुमा बताइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म में इजाफ़े के लिए क्या दुआ फरमाई। फिर आगे है बल्लिगु अन्नी वलौ आया का तर्जुमा लिखिए। फिर उसके बाद इल्म में इजाफ़े की दुआ। फिर इसके बाद हदीस है उतलिबुल इल्मा मिनल महदी इलल लहद का तर्जुमा बताइए। फिर आयत है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा यख्शल्लाहु मिन इबादिही अल उलमा, तर्जुमा लिखिए। मोमिन की गुमशुदा चीज़ क्या है। फिर आगे पहली वही में किस बात पर जोर दिया गया। ग़ज़वे बदर के जो कैदी थे उनका फ़िदिया क्या मुकर्रर हुआ। उसके बाद अगला सवाल है इल्म में किस अमल को जिहाद करार दिया गया है। आगे जिस चीज़ की बदौलत मुसलमान दुनिया पर छा गए वो क्या थी। अल्लाह ताला के करीब ज़्यादा कौन लोग हैं। फिर आगे है मोमिन किस चीज़ से सैर नहीं होता और जन्नत की फुलवारियाँ किन्हें कहा गया है। फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत व तबलीग के मुतालिक क्या इरशाद फरमाया। फिर आगे इल्म का मानी व मफ़हूम। फिर आगे हसूल इल्म के अहमियत के 4 नकात। बड़े ये सवालात के जवाबात आप यहाँ देख रहे हो, ठीक है। आपने ये सारे सवालात के जवाबात याद करने हैं, ठीक है। और याद करने के साथ जिन सवालात को मैंने इन सर्कल किया है, मैंने दायरे के अंदर किया है, ये सवालात आपने लिखने भी हैं। इसके बाद जब आप इसको याद कर लोगे और लिख लोगे तो आपका अगला काम जो है वो कसीरुल इंतखाबी सवालात हैं। ये कसीरुल इंतखाबी सवालात आपके सामने हैं, ठीक है। इसके जवाब भी यहाँ पर लगे हुए हैं। जब आपने इंशाइया याद कर लिया है, जब आपने मुख्तसर याद कर लिया है तो इसका सिर्फ अयादा बाकी रह जाएगा। आप पढ़ते जाओगे और ये पहले ही आपको याद हो चुके हैं। यहाँ ये आपके सामने आपके कसीरुल इंतखाबी सवालात के जवाबात हैं। आपने इनको पढ़ लेना है एक दफ़ा और पढ़ने के बाद एक दफ़ा इनका अयादा कर लेना है और इन्हें अच्छे तरीके से दोहरा लेना है। आपके इस हफ़्ते के काम में यही शामिल था। आपने मुख्तसर सवालात के जवाबात करने हैं और मुख्तसर सवालात के जवाबात करने के बाद आपने ये कसीरुल इंतखाबी याद करने हैं और जो सवाल आपको दायरे के अंदर दिए गए हैं वो सवालात आपने अपनी कॉपियों के ऊपर लिख भी लेने हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।